इसलिए लक्ष्य विहीन साधना फलवती नहीं होती। जिस फल की मैं बात कर रहा हूं, साधना करोगे फल तो मिलेगा, भगवान की भक्ति करोगे फल तो मिलेगा, कर्मों का नाश होगा, होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी, होगी, वैभव मिलेगा, ऐश्वर्य में सब मिलेगा, कर्म रहित अवस्था नहीं बन पाएगी। कर्मों का क्षय तो होता है, लेकिन कर्म रहित अवस्था नहीं बन पाएगी। वो कब बनेगी? इसलिए यहां पर नारद जी ने समझाया, इसलिए इस विषय को यहां पर नारद जी ने समझाया। किनको? जो राजपुर का नगर का मृत्युवान नाम का राजा था, जो यज्ञ में प्रवृत्त था, उसको इस बात का ज्ञान दिया, हे राजन, तुम अधर्म कर रहे हो, तुम अज्ञानता में जी रहे हो, तुम जिस हिंसा के माध्यम से धर्म कमाना चाहते हो, उससे तो तुम पाप ही कमा रहे हो। इसलिए उपासना करो, उपासना करो, उपासक को भी पहचानो, उपासक को भी पहचानो। उपास्य को पहचान लिया, पकड़ लिया है, उपासना किए जा रहे हो, उपासक का तो अतः पता ही नहीं है तुम्हें, उसके लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे? इसलिए जिस परम निर्वाण सुख की प्राप्ति के लिए आप यह हवन कर रहे हो, यह यज्ञ कर रहे हो, इसमें इस बात को देख तो लो कि जिस हवन से, जिस यज्ञ से आप कर्मों का क्षय चाहते हो, कहीं उससे कर्मों का आश्रव और बंध तो नहीं हो रहा है। इसलिए भक्ति तो करो, लेकिन भक्ति को समझ करके, जान करके करो, विवेक पूर्वक करो। और यदि वास्तव में तुम्हें उस परम सुख मोक्ष की चाह है, इच्छा है, तुम इस संसार से वास्तव में आकुलित हो चुके हो, संसार में अब तुम्हारा मन नहीं लगता है, तो अभिन्न उपास्य उपासक को समझो, अभिन्न उपासना करो। उसमें यह शरीर यज्ञ स्थल होगा। ये बाहर के यज्ञ स्थल तुम्हें मोक्ष नहीं दिला पाएंगे, तुम्हें सुख नहीं दिला पाएंगे। शरीर को यज्ञ स्थल बनाओ। यह शरीर यज्ञ स्थल है। यह इसमें जो बैठा हुआ आत्मा, वही उपासना करने योग्य है। उसके लिए होम करो, उसकी प्राप्ति का लक्ष्य करो। कर्म रूपी जो ईंधन है, इन ईंधन को समिधा रूप में बना करके जलाओ। शुभ भावना रूप अज आदि वस्तुओं का इसमें क्षेपण करो। समता परिणाम रूप स्थिति को गाओ, बाहर की स्थितियां नहीं, साम्य भाव रूप, समता परिणाम रूप स्थितियों का चिंतन करो। स्थितियों को इस हवन की सामग्री बनाओ। इस प्रकार इस देह हवन कुंड में कर्म रूपिता समिधा को जला करके और समता परिणाम रूप हवन सामग्री का इसमें दहन करोगे, छोड़ोगे, तब जाकर के तुम्हें वह परम सुख, मोक्ष सुख प्राप्त होगा। उसकी यह बात समझ में आ गई। तुरंत ही उसने सारे प्रपंचों को विराम देते हुए और नारद से चरण स्पर्श करते हुए, नमस्कार करते हुए क्षमा याचना की। क्षमा याचना उपरांत उस मरुत्वान ने अपनी सुंदर पुत्री को रावण यानी कि दशानन को समर्पित करते हुए उसका विवाह बंधन में उसको बांधा और उसको समर्पित करते हुए वह मरुत्वान उस दशानन का समधि होते हुए और पुनः अपने राज्य पर स्थापित हो गया। इस प्रकार से करीब 1 वर्ष बीतने पर उस नवविवाहित दंपत्ति ने एक पुत्री को उत्पन्न किया जिसका नाम कृतचित्रा था। उसका नाम रावण ने कृतचित्रा रखा। इस प्रकार से रावण के वर्षों पे वर्ष
बीतते चले जा रहे थे और उसकी जो निरंतर दिग्विजय यात्रा थी वह निरंतर बढ़ती चली जा रही थी। ऐसा जब भगवान गौतम स्वामी शैणिक से कह रहे थे तभी शैणिक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई और उसने पुनः निवेदन किया कि भंते, आपने पर्वत का ज्ञान कराया, आपने वसु राजा का ज्ञान कराया, लेकिन आपने नारद के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं कि नारद कौन थे और उनका क्या वास्तविक स्वरूप क्या था उनका। क्योंकि लोक में नारद की बहुत विचित्र दशा मानी जाती है, विचित्र स्वरूप माना जाता है। कोई वीणा को धारने वाला, आकाश में गमन करने वाला और कौतूहल प्रिय, लड़ाई झगड़े में कराने में निपुण, उसी का नाम कौतूहल होता है। कि जो चटपट्टे होते हैं, थोड़े कलह करने में, क्लेश करने में जिनको आनंद आता है, दूसरों के मजे लूटने में बड़ा आनंद आता है। लेकिन भैया दूसरों के मजे मत लूटा करो, उसमें पाप का आश्रय होता है। आप किसी को लड़ाओगे, आपके निमित्त से कोई संक्लेशित होंगे, कषाय करेंगे तो निमित्त बनोगे। तो जैसे शुभ क्रिया में नित्य बनने से छठा भाग मिलता है तो प्रसन्न होते हो, ऐसे ही अशुभ क्रिया को करने में भी छठा भाग मिलता है। अब प्रसन्न नहीं हो पाओगे, दुखी हो पाओगे। इसलिए ना किसी को क्लेश दो, ना किसी से क्लेशित हो, आनंद में रहो और आनंद में रहने दो, जियो और जीने दो। तब जब नारद के बारे में जानने की जिज्ञासा जब राजा शैणिक की हुई, तब गौतम स्वामी ने कहा कि हे राजन, यद्यपि अभी प्रकरण दशानन की दिग्विजय यात्रा का चल रहा है और दशानन शीघ्र ही बहुत उपलब्धि को प्राप्त होने वाला है, वह सीधे इंद्र के पास जाने वाला है, परंतु तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान करते हुए मैं सबसे पहले यहाँ पर नारद का व्याख्यान करता हूँ। तुम उस कथा को ध्यान लगा करके सुनो। एक ब्रह्मरुचि नाम का तापस था, ब्राह्मण जाति का एक व्यक्ति था जो तप करने के लिए अपनी पत्नी के साथ वन में रहने लगा था और वहाँ नाना प्रकार के उग्र तपों को वह करता रहता था। वह तापस जिसका नाम ब्रह्मरुचि था, वह ब्रह्मरुचि संसार से उदास हो चुका था, संसार से उसको भय लगने लग गया था और सारी की सारी पाप की क्रियाएं उसके लिए चुभने लग गई थी। इसलिए उसने जैसा उसको ज्ञान था वैसा उसने अपना वेश धारण किया और वेश धारण करके वह अपनी पत्नी जिसका नाम कूर्मी था, उस कूर्मी के साथ उस वन में निवास करने लगा। समय बीतता गया, उसकी तप साधना बढ़ती गई और उग्र उग्र तप करते रहा। कभी नदी में मुख तक पानी के बीच में जाकर के साधना किया करता था, कभी पांचों अपने चारों ओर अग्नि लगा करके पंचाग्नि तप किया करता था, तो कभी वर्षों दिनों दिनों तक भूखा रह करके उपवास की साधना किया करता था। इस प्रकार घोर घोर तप को वह करता हुआ और उस बियाबान जंगल में जहाँ मनुष्यों का प्रवेश दुर्लंघ था, ऐसे उस बियाबान वन में वह घोर तप को प्राप्त था। किसी एक दिन वहाँ से अवधि ज्ञानी मुनि महाराज अपने संग के साथ निकल पड़े और विहार करते हुए वे भाग्यवश उसी स्थान से निकले जहाँ पर वह तापस तप किया करता था। उस तापस की जो पत्नी कूर्मी थी, वह कूर्मी गर्भवती थी और उसके गर्भ में एक संतान पल रही थी। इस बात को देख करके उन मुनिराज को उसके ऊपर दया आई और दयापूर्वक वे उस तापस को कहने लगे कि हे तापस, तुमने बहुत अच्छा किया है कि तुम संसार से विरक्त हो गए हो। तुमने बहुत अच्छा किया है कि तुमने इन विषय वासनाओं इंद्रिय भोगों को त्याग दिया है। तुमने बहुत अच्छा किया है कि तुम सर्व परिग्रह से मुक्त होकर के तुम इस वन में तप साधना करते हो। लेकिन जरा सोचो तो
इतना सब करने के बाद भी क्या तुम्हें मोक्ष की सिद्धि हो पाएगी? क्या तुम उस परम सुख को प्राप्त कर पाओगे? हे तापस, यद्यपि तुमने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन तुमने अब्रह्म जैसा अधर्म, इसको तो तुमने त्यागा ही नहीं है। इतना सब तप करते हुए तुम अपनी पत्नी के साथ भोग भोगते हो, इतना तप करते हुए साधु का भेष धारण करके भी तुम यदि अपनी पत्नी के साथ भोग भोगते हो तो तुम साधु और कैसे हुए? सामान्य गृहस्थ में और फिर तुम में क्या भेद? तुम यदि लक्कड़ जलाते हो तो लक्कड़ जलाने में एक इंद्रिय जीव की हिंसा होती है, 30 जीवों की भी हिंसा होती है, क्योंकि लक्कड़ में बहुत जीव होता है। इसलिए यदि तुम अपने शरीर को तपाने के लिए, तप करने के लिए इन लक्कड़ में आग लगाते हो, इससे तुम बहुत सारी विराधना को प्राप्त होते हो, बहुत सारे जीवों की हिंसा को प्राप्त होते हो, और हिंसा पाप है। इसलिए तुम कर्म से बंध से मुक्त कैसे हो पाओगे? तुम एक सामान्य गृहस्थ की तरह, जैसे एक सामान्य गृहस्थ धन अर्जन करके अपने भोजन की व्यवस्था को करता है, अपने परिवार का संचालन करता है, ऐसे ही तुम ये फल फूल ला करके अथवा कोई भी वस्तु को ला करके उसका भोजन बना करके भोजन ग्रहण करते हो, तो उस भोजन के बनाने में आरंभ सारंभ होता है, उस द्रव्य को लाने में आरंभ सारंभ होता है, उस आरंभ की क्रिया से बहुत पाप की हिंसा होती, बहुत हिंसा पाप होता है, परिग्रह संचय पाप होता है, आदि आदि निमित्तों से तुम कर्म से मुक्त नहीं हो पा रहे हो। इसलिए तुम्हें यह करना उचित नहीं है। यदि तुम मोक्ष सुख चाहते हो तो तुम अपनी पत्नी से भी, पत्नी पने का जो भाव है उसको त्याग कर उसमें भी भगवान आत्मा जीव द्रव्य देखो, और जो अब्रह्म सेवन का तुम्हारा भाव है इसको त्याग कर परम ब्रह्मचर्य को धारण करो, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। जो तुम वस्त्र आदि को धारण किए हुए, तो किंचित वस्त्र को धारण करने में भी उसमें ममत्व भाव जाता है, उसमें राग भाव जाता है। इसलिए जब तक तुम्हारे पास ये वस्त्र रहेंगे तब तक इन वस्त्रों को संभालने का, रखने का, धोने का, सुखाने का नाना प्रकार का विकल्प तुम्हारे ऊपर चढ़ा रहेगा, तब तक तुम निर्विकल्प ध्यान की सिद्धि नहीं कर पाओगे। इसलिए यदि तुम निर्विकल्प ध्यान की सिद्धि को चाहते हो तो तुम्हें वस्त्र आदि को त्याग करके निर्गंथ वेश धारण करना चाहिए। धर्म का यथार्थ स्वरूप जब मुनिराज उसको प्रतिपादित कर रहे थे, तब वह तापस दोनों अपने हाथों को जोड़ करके उन मुनिराज के समक्ष बैठा और भव्य सम्यक दृष्टि जीव के भांति उनको उपदेशों को ग्रहण कर रहा था। ग्रहण करते हुए अपनी अज्ञानता के ऊपर पछताता हुआ वह ब्राह्मण बोला कि हे गुरुदेव, यद्यपि मैं स्वयं बहुत शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, मैंने बहुत तत्व ज्ञान प्राप्त किया है, परंतु जैसा उपदेश आपने आज मुझे दिया है मैं कभी भी पहले इस उपदेश को प्राप्त नहीं हो पाया हूँ। इसी अज्ञानता के कारण मैं विरक्त होते हुए भी रागी बना इस वन वन में भटक रहा हूं। आज आपके उपदेश से मुझे समीचीन तत्व का ज्ञान हुआ, और वास्तव में तत्व क्या है, वास्तव में ध्यान आदि क्या है, उनका मुझे परिज्ञान हुआ है। इसलिए मैं आपके ही समान उस परम ध्यान को प्राप्त होना चाहता हूँ, इसलिए मैं जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त होना चाहता हूँ। उन मुनिराज ने उसको जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की। वह कूर्मी ने बार बार उसको रोका कि इस वन में तुम्हारे सिवा मेरा कौन सहारा है, तब भी पर जिसको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है फिर उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, फिर उसको तो केवल और केवल अपना आत्म द्रव्य दिखाई देता है और उस अपनी आत्मा का कल्याण मात्र दिखाई देता है। इस प्रकार उसने दीक्षा धारण करते हुए, और वास्तव में तापस तो था ही, तपस्वी तो था ही, इसलिए उसको तप करने में अधिक समय नहीं लगा, क्योंकि वह तप करने में तो प्रवीण था ही, समीचीन रूप से नहीं कर पाता था। इसलिए सम्यक ज्ञान होते ही उसने सम्यक तप को धारण शुरू कर दिया, और उग्र उग्र तप को करते हुए वह अपने कर्मों की क्षपणा करने लग गया। सर्प से रहित सर्पणी की भांति, सर्प से रहित सर्पणी की भांति वह कुर्मी उस वन में अकेली रह गई। जैसे हिरणों के समूह से कोई एक हिरणी छूट जाए और चारों तरफ वह केवल भयभीत और
अपनी आत्मरक्षा, अपने शरीर की रक्षा के हेतु यहाँ वहाँ भागती फिरती है। ऐसे ही अब उसका जगत में कोई भी सहारा नहीं था, इसलिए वह कूर्मी उस बिछड़ी हुई हिरणी के भांति यहाँ वहाँ उस वन में घूमती फिरती थी और फल फूल आदि को खा करके अपना जीवन व्यतीत करती थी। पर उसके मन में भी, चूंकि उसने भी मुनिराज से तत्व का उपदेश सुना था, इसलिए उसके मन में भी बड़ी उत्कंठा थी कि मैं भी, जब मेरे पति ने इस मार्ग को चुन ही लिया है और अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर निकल चुके हैं, तो मुझ पापिन को यहाँ इस संसार में भटने के क्या प्रयोजन और किसके लिए। परंतु गर्भ में बालक था, इसलिए उस समय कोई निर्णय नहीं कर पाई। जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ, उसने उस बालक को उस वन में छोड़कर, और वह भी जाकर के आलोक नगर में इंद्रमालिनी नाम की आरिका माँ थी, उनके पास जाकर के सोचा। अब आप लोग सोचोगे कि ये तो उसने बहुत गलत किया, ये आप लोग क्या सोचोगे। उस अबोध बालक को, तुरंत के जन्मे बालक को उसने ऐसे जंगल में छोड़ दिया, उसने बहुत गलत किया। ये आपकी दुर्बुद्धि कहेगी, ये आपका कर्तृत्व भाव कहेगा, कर्तापन कहेगा। आज सुन लो भैया, बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, कोई भी महाराज आते हैं कुछ भी बोलते हैं तो आप लोगों के पास एक जवाब होता है, महाराज लोक निंदा को प्राप्त होंगे। प्रवीण भैया भी कह रहे थे एक दिन हमसे कि महाराज बेटा बेटी की शादी हो जाए फिर हम उस ऋण से मुक्त हो जाएंगे। ये आपका कर्तव्यपन कहता है। अब आप सब कुछ देखते तो हो, कितने बेटे और कितनी बेटियां आज हैं जिनका विवाह आप कर पा रहे हो। या तो वे बेटे बेटियां चुन के ये जाते हैं और आपसे आके केवल ठप्पा लगवा लेते हैं, पप्पा कर रहे हो कि जाएं। मजबूरी में उस माता पिता को बेचारे को उस बेटी का संबंध करना पड़ता है, उस बेटे का संबंध करना पड़ता है। आप तो इस आशा में ही बैठे रह गए, हमारा बेटा युवा हो रहा है, हमारी बेटी युवा हो रही है, हम उनका बड़े धूमधाम से मन चाहे वर के साथ विवाह करेंगे, मन चाहे उनको क्या देते हो दहेज आदि संपत्ति दे करके उनको संपन्न करेंगे। पता लगा आप तो सोचते ही रह गए, ख्वाब ही देखते रह गए, सपने देखते रह गए, वहां पर बेटा बिटिया तो पहले से ही अपना दंपत्ति जीवन प्रारंभ कर चुके हैं। इसलिए आपका कर्ता बुद्धि है अखिलेश भैया, अपनी कर्ता बुद्धि है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम नहीं करेंगे तो कौन पालेगा, हम लालन पालन नहीं करेंगे तो बच्चा कैसे पलेगा। ये आपकी कर्ता बुद्धि कहती है। वास्तव में आप कुछ भी करने के कर्ता होते ही नहीं हैं। वह जीव, जिस जीव ने जन्म लिया है, वह जीव अपने भाग्य से ही खाता है, अपने भाग्य से ही आता है और अपने भाग्य से ही चला जाता है। यदि आप किसी जीव के कर्ता होते हो तो माँ की गोद से एक दिन का जन्मा बालक काल उठा के ले जाता है, माँ और पिता बैठे बैठे देखते रह जाते हैं। कहाँ बचा पाते हो, कहाँ बचा पाते हो। बच्चा जन्म लेता है, काल माँ को उठा के ले जाता है, माँ के आंचल का एक दिन भी बच्चा पान नहीं कर पाता, फिर भी जी जाता है। नहीं देखा क्या, कोरोना ने सारी स्थितियां दिखा दी हैं। फिर भी कितने वज्र के शरीर, वज्र के दिल हैं तुम्हारे, कितने कितने, फिर भी कितने वज्र के बने हो, फिर भी वैराग्य नहीं आ रहा है, फिर भी घर प्रिय लग रहा है, फिर भी बेटा बेटियां प्रिय लग रहे हैं। कितना कितना स्पष्ट उसने दिखा दिया कि कोई किसी का नहीं होता। माँ मरी पड़ी है, बेटा हाथ नहीं लगा रहा है, बेटा मरा पड़ा है, पिता छू नहीं रहा है। लावारिस की तरह लाशों को ट्रकों में, गाड़ियों में, ट्रालियों में भर भर के फेंकवा दिया। दाह संस्कार तक करने के लिए बेटा बेटिया पिता के दाह संस्कार करने नहीं गए, पिता बेटे बच्चों के दाह संस्कार करने नहीं गए। और कितना देखना चाहते हो स्पष्ट कि ये संसार किसी का नहीं है, को को नहीं है। जा जगत में को नहीं है। जा वसुंधरा, जा वसुंधरा भैया, जा वसुंधरा काऊ की ना भई, भैया जा वसुंधरा काऊ की नहीं भई। हे भगवान,
तुम क्यों विकल्प जाल में पड़े हुए हो कि भरत चक्रवर्ती की भूमि पर खड़ा हुआ हूं। ये संपत्ति, ये वैभव, ये ऐश्वर्य, ये धन, ये किसी का नहीं होता है। आज तुम्हारे हाथ में है, कल छिन जाता है, किसी और के हाथ में चला जाता है। इसका मालिक कोई नहीं है।